लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट निश्तर टाउन में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली मअतल। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 6 परवाजों की मुतबादिल लैंडिंग। जनूबी वजीरिस्तान में बर्मल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश। पहाड़ों से इंतहाई ऊंचे दर्जे के रैले, सैलाबी रैले करीबी आबादियों, फसलें और बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसानात, बड़ी तादाद में लोग बेघर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N56 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और पशीन अजला में परेशान कुन सूरत हाल। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। तोबा चकजई चेक में चेक डैम ओवरफ्लो होने के बाद टूट गया। सैलाबी रैले पुल और कई राबता सड़कें बहा ले गया। हरनाई में शदीद बारिशें और रैले से सरोती हिफाजती बंद कई जगहों से टूट गया। हरनाई शहर और मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में। रेलवे पटरी को भी नुकसान। जोब, खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ज़ियारत में बेजी डैम भर गया, पानी का इखराज जारी। जिला बदीन के 250 से जायद तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा। तलबा और तालिबात को स्कूल पहुंचने में दुश्वारी का सामना। दादू में गाज नदी के सैलाबी पानी से तहसील जोही के इलाके काछू की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। काछू के सैकड़ों देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सुजावल के साहिली तालुका जाती की नहर के पुश्ते में शगाफ से देहात, फसलें और फिश फार्म मुतासर। हैदराबाद में बारिशों के बाद शहर के सबसे बड़े टंडू यूसुफ कब्रिस्तान से बरसाती पानी का निकास न हो सका। कब्रें मखदूश होना शुरू, तदफीन में भी मुश्किलात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI महमूद अचकज़ई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को मुनकिर हो सकें कि मैंने तो बात नहीं की, महमूद अचकज़ई कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी PTI अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी PTI के दिमाग में तज़ादात की आंधी चली हुई है। वो किसी बात एक जगह खड़े हों तो इस्तेहकाम आए। अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या उनसे बात करनी है तो दोनों सूरतों में वाज़े फैसला करें। कौमी असम्बली में कहा कि PTI वाले NRO मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले कर रहे हैं। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाजे कर चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकज़ई की सवाबदीद है कि वो कब, किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जज मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा, PTI को फिक्र लगी है जैसे किसी चीज़ पर कब्जा हो जाना है। भाई क्यों होगा ऐसा। पेशावर हाई कोर्ट ने भी 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो उन्हें जजेस दे रहे हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़ दी है। इससे कबल 28 अगस्त को हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा तौसी नहीं लेना चाहते।
2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह कहा था कि वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, इसीलिए चीफ जस्टिस के बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं ये दुरुस्त नहीं। इससे मुतालिक बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक बाइज्जत शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि किसानों, ज़राअत, नौजवान समेत दीगर तबकात के लिए स्कीम्स में मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, अवामी इशूज़ को मिलकर हल करने पर इत्तफाक करते हैं। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अवामी रिलीफ के फार्मूले पर इत्तफाक करने पर वज़ीर आला और नून लीग के मशकूर हैं। मुल्क में तकरीबन 3 साल में पहली बार अफराते ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारिया के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। जुलाई 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 11.1% और अगस्त 2023 में महंगाई में इजाफे की शरह 27.38% थी। मई 2023 में अफराते ज़र यानी महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। महंगाई में कमी की वजह स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और अजनास की सप्लाई बेहतर होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है, मईशत तरक्की कर रही है। अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इक़दामात का अक्कास है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती माशी टीम की मेहनत को जाता है। अफराते ज़र में कमी वजारत ख़जाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। अफगान शहरी पाकिस्तान आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं, इसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है। सबूत होने के बावजूद वो नहीं मानते तो ये बरादर हमसाया मुल्क की ज्यादती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस वक्त अफगानिस्तान से कोई राबता नहीं है, अगर राबता है भी तो इसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा कि PTI वाले अगर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करें तो 9 मई वाक़यात के मसाइल का हल पहले करना होगा। अगर इन वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो ये कल फिर करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि FIA की सलाहियत साइबर क्राइम की तफ्तीश करने की नहीं, नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मंजूरी दी गई है। FIA के साइबर क्राइम के केसेस इस एजेंसी को मुंतकिल होंगे। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ने मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। बस ड्राइवर गिरफ्तार। कत्ल बिलसबब और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बस को कब्जे में ले लिया गया। बस मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। कराची में निगलेरिया वायरस से एक और शख्स जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल के रिहायशी 19 साला नौजवान में 25 अगस्त को वायरस की तस्दीक हुई थी। शहर में रवां साल निगलेरिया वायरस से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। DI खान में यार्क इंटरचेंज के करीब डाकुओं की मुसाफिरों से लूटमार। मुसाफिरों का एहतजाज। कहा, 1 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। फैसलाबाद के मदीना टाउन से अगवा होने वाला तालिबे इल्म बाजियाब। 9वीं जमात के तालिबे इल्म को घर के सामने से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 3 करोड़ रुपए तावान मांगा था। CPO के मुताबिक पुलिस ने मगवी तालिबे इल्म को बाजियाब करके 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान तावान की वसूल करदा रकम भी बरामद कर ली गई।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज का ऑपरेशन। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू के कंधे पर है। नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी मुआहदे को रोका। सीनियर रहनुमा हम्मास हसाम बदरान ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदी नहीं चाहते। जब भी किसी तजवीज़ पर इत्तफाक होता है नेतन्याहू नई शराइत लगा देते हैं। गजा से 6 इजरायली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गम और गुस्से पर इजरायली वज़ीर आज़म ने अवाम से माफ़ी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यरगमालियों को जिंदा वापस ना लाने के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। हम उनके बहुत करीब थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। गजा से 6 इजरायली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इजराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। बरतानिया का इसराइल को असलहा बरामदात लाइसेंस मुअत्तली का फैसला। 350 में से 30 लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुअत्तली इसराइल को असलहा मनसूखी या असलहे की पाबंद नहीं, इसराइली सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं होगा। अभी ये वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते कि इसराइल ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। इसराइल ने कहा कि मुअत्तली फैसले पर सख्त मायूसी हुई। बरतानवी इक़दाम से हमास और ईरान में उनके साथियों को मुस्बत पैगाम मिलेगा। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमरीका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा। अमरीका में रूस के सफ़ीर ने कहा कि अमरीका की खाम ख्याली है कि वो यूक्रेन तनाज़े के जरिए यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद इससे बाहर रह सकता है। जदीद असलहा, फाइटर्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स हों या किराए के फौजी, कुछ भी कर लें, मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदलेगी। रूस चैलेंजेस का मुकाबला करेगा, अपना मिशन मुकम्मल करेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वोटर से कहा है कि वो यकीनी बनाएं कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार एक बार फिर शिकस्त से दो चार हों और कमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करें। पिट्सबर्ग में इंतखाबी रैली से खिताब। ये पहला मौका था कि वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ किसी रैली में शरीक हुए। इससे पहले जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में शिरकत की थी, जिसमें कमला हैरिस ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम की थी। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। मस्जिदुल हराम में नमाज इशा के दौरान भी बारिश हुई। जद्दा में भी गरज चमक के साथ बारिश, सड़कें ज़ेरे आब। जद्दा एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी मुतासिर। शादी के लिए रिश्ते ढूंढने वालों में घर वाले सबसे आगे। 58% पाकिस्तानियों ने माँ बाप और बहन भाइयों की जानिब से रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा मशवरे मिलने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 26% को रिश्तेदारों, 16% को दोस्तों ने रिश्तों में मदद की, जबकि 7% ने पेशावर अफराद की खिदमत ली। पेशावर अफराद की मदद लेने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा, 11% ने मदद लेने का बताया। मर्दों में यह शरह 4% नजर आई। कोरोना के बाद और जो आज दुनिया में सूरत हाल देख रहे हैं, ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है, तो हमने इसकी एक मॉडर्न अडेप्टेशन की है, उर्दू में अडेप्ट किया है उसको। हमने टाइम एरास को मिक्स किए हैं। इसमें खासा संजीदा सब्जेक्ट तो है, लेकिन खासा कुछ सोचने और हंसने के लिए बहुत कुछ है। जियो न्यूज़ की पेशकश। ड्रामा द वाइट प्लेग्स 4 से 8 सितंबर तक अलहमरा हॉल में पेश किया जाएगा। ड्रामा के हिदायतकार और प्रोड्यूसर महर जाफरी की टीम मेंबरान के हमरा अलहमरा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महर जाफरी का ड्रामे के जरिए ज़िया मोहिउद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने का ऐलान। कहा, द वाइट प्लेग जंग को जन्म देने वाले अनासर पर एक तंज और दुनिया को पुरअमन देखने और रखने की एक काविश है। अमेरिका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा, अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी।